हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एनालिसिटी क्या होती है, सीआर इक्वेशन, कॉची, ये सब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। फर्स्टली हम एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं? Let a function fz is said to be analytic at any point z0 such that there exists a open disk D centered at z0 such that function fz is differentiable. Function fz is differentiable at every point of D. Also differentiable at z0. कोई फंक्शन fz, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसको एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे किसी भी पॉइंट z0 पे, यदि उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग हमको कोई पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम कोई नेबरहुड बनाते हैं। जैसे एक डोमेन है फंक्शन का, इस पॉइंट पर हमको एनालिसिटी चेक करना है z0 पे, इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी डेल्टा रेडियस का देयर एग्जिस्ट, कोई भी एक मिल जाए डेल्टा रेडियस का कोई एक ओपन डिस्क या नेबरहुड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद इस नेबरहुड में या ओपन डिस्क में एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जितने भी पॉइंट होंगे, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, फंक्शन z0 पे एनालिटिक होगा। और फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तभी एनालिटिक होगा। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। नेबरहुड के केस में देख लेते हैं एनालिटिसिटी कैसे चेक करेंगे। ए फंक्शन f is said to be analytic at z0 if there exists a neighborhood z1 is z0 less than डेल्टा। इस नेबरहुड का मीनिंग वही हो गया ओपन डिस्क, एक डेल्टा रेडियस का सेंटर z0 है, एक डिस्क ओपन डिस्क, क्योंकि लेस देन इक्वल है। अगर लेस देन है इक्वलिटी रहता तो क्लोज डिस्क हो जाता। सच दैट f डैश z एग्जिस्ट, f डैश z एग्जिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, f डैश fz इज डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट ऑफ ओपन डिस्क या नेबरहुड, जो नेबरहुड n ले लेते हैं n। एनालिटिक फंक्शन को सेकेंड नाम है रेगुलर फंक्शन और होमोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन देख चुके हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एफजेड को हमको एनालिटिक चेक करना है तो इसका एफजेड का एक डोमेन होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, किसी फंक्शन का डोमेन होते हैं तो इसका डोमेन है एफजेड का। किसी भी पॉइंट को हमको एनालिटिसिटी चेक करना है, इस पॉइंट ए पर हमको चेक करना है इक्वल टू ए पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक डेल्टा रेडियस का कोई ओपन डिस्क बनाना पड़ेगा। कोई भी एक ओपन डिस्क बनाना पड़ेगा, डेल्टा ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या ए भी से स्मॉल भी सकते हैं। तो कोई भी डेल्टा से करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं ओपन डिस्क,
नेबरहुड। तो इस नेबरहुड या ओपन डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इसके पॉइंट हैं, इस एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इस ओपन डिस्क के हर एक पॉइंट में इंटरनली हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इज एनालिटिक एट जेड नॉट ए। और फंक्शन ए पर एनालिटिक है तो एवरी पॉइंट पे एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक डेल्टा रेडियस का जो बनाएंगे हम ओपन डिस्क, उसमें भी हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, तो इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस होल नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इज एनालिटिक इंटीज। ये पॉइंट पर कोई हम नेबरहुड बनाते हैं जो ओपन डिस्क, और किसी एक पॉइंट पे फंक्शन ये है सेंटर, ये पॉइंट जेड नॉट है, फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी नेबरहुड या ओपन डिस्क किसी भी एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इट इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड को हम ऐसे शो करते हैं, ओमेगा एडब्ल्यू भी बोल सकते हैं, एफ जेड यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जेड होता है एक्स प्लस आई वाई का फंक्शन होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे लेट कर लेंगे एफ जेड इजकल टू जेड प्लस आई जेड, इसको हम जो ब्रेक करेंगे तो जेड एक्स प्लस आई वाई प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई प्लस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर का मीनिंग -1 हो गया, तो एक्स और माइनस वाई माइनस, तो माइनस वाई प्लस आई यहाँ कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई। तो क्या हो गया, फंक्शन किसी भी कोई भी है एक्स वाई का फंक्शन है, प्लस इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो रियल पार्ट एक्स वाई का फंक्शन हो सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकते हैं। केवल एक्स का फंक्शन हो सकता है, वाई का भी केवल फंक्शन हो सकता है, बट दोनों का हो सकता है, तो हम दोनों को ऐसे शो करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। सीआर इक्वेशन देख लेते हैं। सीआर इक्वेशन क्या होता है, काची-रीमान इक्वेशन। सीआर इक्वेशन होता है जो फंक्शन हमारा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक्स वाई, जो रियल पार्ट फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट फंक्शन है, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। काची-रीमान इक्वेशन होते हैं दो, एनालिसिटी चेक करने में उनको इम्पोर्टेंट रोल देते हैं। एक थ्योरम में देख लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इज to be analytic at any point z of domain D, then the four partial derivative that is ux, uy, dx and vy are exist
and satisfy CR equation। यदि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा? एनालिटिक है तो 4 पार्शियल जो डेरिवेटिव होंगे ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट करेंगे और CR इक्वेशन को फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब मीन्स एनालिसिटी गिव्स ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट एंड CR इक्वेशन सेटिस्फाई। एनालिटिक है तो ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और CR इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगा। ये नेसेसरी पार्ट होता है। प्रूफ देख लेंगे। लेट ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz इक्वल टू रियल पार्ट फंक्शन प्लस I B x y रियल पार्ट फंक्शन इज एनालिटिक एट z at point z in domain D। देन एनालिटिक है तो एनालिटिक का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट। एफ डैश जेड का मीनिंग क्या होता है? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस जेड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। डेरिवेटिव का डिफिनेशन होता है किसी भी पॉइंट पे। तो यह लिमिट है। लिमिट हमेशा फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा? एक एग्जिस्ट होगा तो यूनिक भी होगा, क्योंकि लिमिट हमेशा किसी फंक्शन की यूनिक होते एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा तो इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ होगा। जैसे 1D में हम लिमिट को शो करते थे, इसको फंक्शन रहता था एफ एक्स रियल में और इस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट दिखाना रहता था। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड से चेक कर लेते थे और इस साइड से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके शो कर देते थे। यहाँ पर 1 वेरिएबल फंक्शन होता था 1D में। यहाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमारा डोमेन ऐसे है, इस पॉइंट पे चेक करना तो लिमिट को हम इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी हम इसके अराउंड किसी भी साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं। यदि 2 साइड से लिमिट अप्रोच करने पे इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही थिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा तो हम किसी भी 2 साइड से लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे और दोनों लिमिट इक्वल होंगे, क्योंकि लिमिट यूनिक होते हैं। तो फंक्शन का लिमिट यूनिक है तो इंडिपेंडेंट upon the path, limit independent on the path along delta z tends to 0 since z is equal to x plus I y को ऑलरेडी नोन है। डेल्टा z ये वेरिएशन है z में, डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y। यहाँ से जो हमारा इक्वेशन 1 है एफ डैश जेड ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0, क्योंकि डेल्टा z टेंस टू 0 तभी होगा जब डेल्टा x h टेंस टू 0 एंड डेल्टा y टेंस टू 0, दोनों टेंस टू 0 होंगे। एफ जेड की जगह x प्लस आई वाई प्लस डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y माइनस एफ जेड की जगह x प्लस आई वाई डेल्टा जेड की जगह डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y। यहाँ तक तुमको पता ही है, आगे देखते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 एफ रियल पार्ट के पास कर लेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस आई वाई प्लस डेल्टा y माइनस x प्लस आई वाई डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y।
जो हमारा फंक्शन था एफ जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। इसको हम कैसे शो कर रहे थे जनरल फंक्शन के रूप में, यू एक्स फंक्शन ऑफ वाई कमा प्लस आई बी एक्स कमा वाई। तो ऐसे ही हमारा x की जगह रियल पार्ट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है, और y की जगह y प्लस डेल्टा वाई है। इसको हम कैपिटल X कर लेंगे, इसको कैपिटल Y कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 u x हो जाएगा, इस कैपिटल S की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स कामा y, यहाँ पर इमेज पार्ट फंक्शन y है, यहाँ पर क्या है y प्लस डेल्टा वाई है, तो y प्लस डेल्टा वाई प्लस आई भी, यहाँ पे x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स है, y की वैल्यू y प्लस डेल्टा वाई है, और फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई यही फंक्शन है, तो u एक्स वाई का फंक्शन है प्लस आई भी एक्स वाई का फंक्शन है, अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0, यहाँ से हम u फंक्शन को एक पास और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन को एक पास कर लेंगे, u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u कामा एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी आई आयोटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, और माइनस का बी एक्स वाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। इस पार्ट को एक साथ ले लेंगे, और इस पार्ट को एक साथ ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। अब जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है, तो इस लिमिट को केस 1 के रूप में हम देख लेंगे। केस फर्स्ट, इस लिमिट रियल एक्सिस पे अप्रोच कर रही है, के अकॉर्डिंग अप्रोच कर रही है। केस 1 देख लेंगे, लेट डेल्टा टेंस टू 0 along the real axis, so डेल्टा y इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारे एक्सिस होते हैं एक्स वाई एक्सिस, यदि रियल एक्सिस पर हम रियल एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करेंगे, मतलब मीनिंग ए हो गया, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 है, तो डेल्टा y तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो बचे क्या डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, टेंस मतलब डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से हमारा लिमिट हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, u x प्लस डेल्टा x कामा y, डेल्टा y 0 हो गया, माइनस u एक्स वाई डेल्टा x प्लस आयोटा भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई, डेल्टा वाई 0 हो गया, माइनस भी एक्स वाई पर डेल्टा एक्स, इसी लिमिट को हम इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव लिमिट एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस यू एक्स वाई पर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कांस्टेंट टाइप है, तो आउटसाइड हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस बी एक्स वाई डेल्टा एक्स। ये डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं डेल एफ अपन डेल एक्स क्या होता है,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस सॉरी एफ एक्स प्लस एच कमा वाई माइनस एफ एक्स कमा वाई अपन एच। एफ क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यह डेल एफ अपन डेल एक्स का डिफिनीशन होता है। एच के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एच प्लस कर देंगे और माइनस एफ एक्स वाई अपन एच कर देंगे, एच टेंड्स टू 0। तो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। इसी डिफिनेशन के आप हम देख रहे हैं डेल्टा एच का वेरिएशन है और एच भी यहाँ पे वेरिएशन है। तो क्या हो जाएगा यह डिफिनेशन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा प्लस आयोटा सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 2 मिल गया। रियल पार्ट के साइड से अप्रोच करने पर हमको ए लिमिट मिल रहा है। इक्वेशन ए। केस सेकंड देख लेंगे। डेल्टा लेट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 along the imaginary axis, that is delta x equal to 0 और delta y tends to 0। जो हमारे एक्सिस है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर रहे हैं तो इस पे रियल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 हो गया, डेल्टा वाई अप्रोच करा 0 की साइड और हमारा ए वर लिमिट था डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो एक्स 0 हो गया तो डेल्टा वाई टेंस टू 0। एफ यहाँ बता एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी तो एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई सॉरी यू माइनस यू एक्स कामा वाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई था तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा वाई टेंस टू 0 है तो आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कामा वाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई है तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई था तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है तो आयोटा डेल्टा वाई हो गया। यहाँ से हम देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या है u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है और ये v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का डिफिनेशन है। तो लिमिट जैसे ही ब्रेक करेंगे इन साइड लिमिट जाएगा तो लिमिट दोनों को सेट हो जाएगा और डेल्टा यू अपॉन आयोटा तो ऑलरेडी है 1 अपॉन आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये डैश सेट का इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू है इक्वेशन है बी हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट है और यूनिक भी है तो दोनों लिमिट ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट और यूनिक है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू ये मिल रहा इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू ये मिल रहा तो दोनों लिमिट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम दोनों लिमिट को इक्वल कर दिए और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आयोटा है ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर आई क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस का आयोटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ से रियल पार्ट क्या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई। रियल पार्ट को कंपेयर कर लिए ये फर्स्ट सीआर इक्वेशन हो गया और सेकेंड डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई हो गया।
सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू अपन डेल्टा वाई। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये दोनों CR इक्वेशन को फाइंड आउट हुआ और हमको प्रूव करना था एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये हम देख लेते हैं फिर हमको नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड पर तो हमें 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मीन्स एनालिटिक है तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो मान लेंगे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक जनरली कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ऐसा शो करेंगे वो एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड पे। इस पॉइंट जेड पे क्या है फंक्शन एनालिटिक है। इस पॉइंट जेड पे एनालिटिक है। और फंक्शन जेड डोमेन का फंक्शन डोमेन का पॉइंट है। देन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हर एक पॉइंट पर इस जेड के करस्पॉन्डिंग हम जैसे डोमेन डी है इस पॉइंट पे एनालिटिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई भी एक नेबरहुड लेंगे जेड के तो फंक्शन क्या होगा एफ डैश जेड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे। तो हमको जेड पर एग्जिस्ट करा देना है तो इससे क्या हो जाएगा एस फंक्शन एफ जेड डैश का डिफिनीशन के अनुसार लिमिट डेल्टा टेंस जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड वन डेल जेड एग्जिस्ट होगा और एग्जिस्ट होगा तो लिमिट क्या होगा यूनिक होगा। तो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होते हैं। फंक्शन यूनिक होगा तो हम जानते हैं इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ होगा क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है और इंडिपेंडेंट अपॉन इस साइड से हम फंक्शन को लिमिट निकालेंगे इस लेफ्ट या राइट हैंड से सिंगल तो में इक्वल होते हैं। वैसे हम 2D या 3D में या 1 डायमेंशन से एबव डायमेंशन में किसी फंक्शन की लिमिट डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम किसी भी एक साइड से अप्रोच करेंगे किसी भी साइड से हम अप्रोच करेंगे और वैल्यू इक्वल होगी तो ही फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यदि किसी भी दो साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं मान लेंगे इस साइड से और इस साइड से अप्रोच किए और लिमिट इक्वल नहीं हुई तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और एग्जिस्ट कराने के लिए हर एक साइड से हमको लिमिट अप्रोच करके चेक करना पड़ेगा इक्वल है या नहीं। ठीक तो यहाँ से इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। डेल्टा जेड एक वेरिएशन है जैसे 2 पॉइंट है ए और बी तो ए और बी का डिफरेंस क्या हो बी माइनस ए हो जाएगा तो ये वेरिएशन है। जैसे इस पॉइंट पर वैल्यू की फंक्शन इस पॉइंट पर वैल्यू की फंक्शन है वही डेल्टा जेड टेंस टू 0 होती है। यहाँ से डेल्टा जेड टेंस टू 0 होगा तो ऑलरेडी यहाँ से डेल्टा एक्स भी टेंस टू 0 होगा वाई भी डेल्टा वाई भी टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पर डेल्टा जेड टेंस टू 0 को हम रिप्लेस कर देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0 और इसमें एक्स जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई और डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से हम देख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया तो माइनस एफ एक्स प्लस आयोटा वाई डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और हम फंक्शन जो लेट किए एक जनरल फंक्शन कॉम्प्लेक्स का फंक्शन था एफ जेड एफ एक्स प्लस वाई यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई था। तो ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं रियल पार्ट क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वाई इमीडिएट पार्ट वाई प्लस डेल्टा वाई है। तो यू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। और सिमिलरली भी भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा वाई भी और वाई प्लस डेल्टा वाई का फंक्शन हो जाएगा। तो हमने वैसे ही ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो ये एक्स वाई रियल इमेज पार्ट थे तो एक्स वाई का फंक्शन था। यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वाई प्लस डेल्टा वाई है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई का फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली भी रियल पार्ट को एक पास कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम एक पास कर लेंगे। और डेल्टा जेड
और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है हर एक साइड से, किसी भी एक साइड के हम लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो यूनिक होगा। तो हम लेट कर लेंगे लिमिट जो है डेल्टा जेड टेंस टू 0 एलॉन्ग द रियल एक्सिस, हम लेट कर लेंगे रियल एक्सिस को हमको अप्रोच करा है। तो रियल एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई ऑलरेडी 0 हो गया। तो इस इक्वेशन में वो इक्वेशन में डेल्टा वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हम लिमिट को इनसाइड कर देंगे, जैसे लिमिट अंदर जाएगा तो ऑलरेडी सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट। और ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कम वाई यू एक्स माइनस वाई यू एक्स कम वाई पान डेल्टा एक्स, ये क्या है u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। तो क्या हो जाएगा डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगा प्लस आई होता है, ये भी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो डेल बी अपन डेल एक्स हो जाएगा, इक्वेशन ए हो गया। अब उसी लिमिट को जो एबव लिमिट थी लिमिट, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस के अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर रियल एक्सिस के वैल्यू रियल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिमिलरली वही किए हैं। और जो हमको फंक्शन फाइंड आउट हुआ यू एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, और ये यूनिट पार्ट फंक्शन है। हम देख रहे हैं ये क्या डेफिनेशन है u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का है। जैसे लिमिट अंदर जाएगा तो लिमिट इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगा और इसके साथ सेपरेट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 आयोटा ऑलरेडी नोन है यहाँ पे, और ये जो पार्ट है डेल यू अपन डेल वाई हो गया और ये डेल भी अपन डेल वाई हो गया, इक्वेशन भी हो गया। और लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक है, तो टू साइड से लिमिट एग्जिस्ट भी है और दोनों लिमिट क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इक्वेशन ए और बी का जो वैल्यू वो इक्वल होंगे। तो जैसे हम इक्वल करेंगे इतिहास हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को यूनिक पार्ट को। तो यहाँ 1 आयोटा था, जैसे 1 आयोटा था तो इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस आयोटा कर लिए। तो रियल पार्ट डेल यू अपन डेल एक्स है इक्वल टू डेल बी अपन डेल वाई, डेल बी अपन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपन डेल वाई, ये दोनों सी आर इक्वेशन है, मतलब फंक्शन एनालिटिक है। तो u और v का 4 पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इसका भी x और y के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेंगे और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, एनालिटिक है फंक्शन। तो